गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आपके ईवीएस का पहला चैप्टर, कैसे पहचाने चींटी ने दोस्त को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम स्कूल के मैदान में बैठे खाना खा रहे हो और चील आकर फुर्ती से तुम्हारा खाना ले गई? हाँ, हमारे साथ ऐसा हुआ है। इसका मतलब चील दूर से ही देख सकती है। तुम एक सोए हुए कुत्ते के पास से निकले और उसके कान खड़े हो गए। हाँ, ऐसा भी हुआ है। इसका मतलब कुत्ता सुन सकता है। तुमसे ज़मीन पर कुछ मीठा गिर गया और चींटियाँ इकट्ठी हो गई। हाँ, ऐसा हुआ है। इसका मतलब चींटी सूंघ सकती है। तो बच्चों, जो जानवर होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वह भी देख, सुन, सूंघ और हमारी ही तरह महसूस कर सकते हैं। एक चींटी अपने रास्ते चली जा रही थी। अचानक अपने सामने दूसरी टोली की चींटी देखकर वह अपने बिल में घुस जाती है और बिल के बाहर पहरा दे रही चींटी उसे अंदर आने देती है। तो इस चींटी को कैसे पता चला कि सामने वाली चींटी दूसरी टोली की है? सूंघने की शक्ति से। बच्चों, चींटी में सूंघने की शक्ति होती है। पहरेदार चींटी ने इस चींटी को कैसे पहचाना? सूंघ कर। चीनी के कुछ दाने या गुड़, कोई मीठी चीज़ ज़मीन पर रखो और अब इंतजार करो चींटियों के आने का। चींटी कितनी देर में आई? कुछ ही मिनटों में बच्चों चींटी आ जाती है। सबसे पहले एक चींटी आती है। चींटी खाने की चीज़ का क्या करती है? वह अपने खाने की चीज़ को बिल में ले जाती है। वह उस जगह से कहाँ जाती है? वह वहाँ से अपने बिल में जाती है। क्या वे एक दूसरे के पीछे कतार में चलती है? जी हाँ, चींटियाँ हमेशा एक दूसरे के पीछे लाइन में चलती हैं। अब बच्चों, इन्होंने बोला है कि चींटियाँ जब लाइन में चल रही हों तो उनके बीच में उनका रास्ता रोकने के लिए पेंसिल रखो। जब आप पेंसिल रखेंगे चींटियों का रास्ता रोकने के लिए, तो चींटियाँ उसके ऊपर से निकल जाएंगी। चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। क्यों चींटियाँ एक लाइन में चलती हैं? क्योंकि आगे वाली चींटियाँ कुछ छोड़ते हुए चलती हैं जिसे सूंघकर बाकी चींटियाँ उसके पीछे पीछे आती हैं। नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े को गंध से पहचान लेते हैं। कैसे पहचान लेते हैं? उसकी स्मेल। मैं रेशम का कीड़ा हूँ। रेशम का कीड़ा अपनी मादा कीड़े को उसकी गंध से पहचान लेता है। बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि हम बैठे हैं एक जगह और मच्छर हमारे पीछे ही पड़ जाते हैं। हम दूसरी जगह गए, वहाँ भी मच्छर हमारे पीछे पीछे आ गए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वह हमारे शरीर की गंध को पहचान सकते हैं। खास कर हमारे पैरों के तलवे की गंध को और हमारी शरीर की गर्मी को दूर से ही ढूंढ लेते हैं। बच्चों, जो कुत्ता होता है वह अपना इलाका फिक्स रखता है कि यह मेरा इलाका है, यहाँ कोई और कुत्ता नहीं आएगा। कोई और कुत्ता आया है या नहीं वह कैसे पहचानता है? उसके मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में कोई और कुत्ता तो नहीं आया। हम कुत्ते की शक्तियों का कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? कुत्ता बच्चों जो है वो चोर को रोकने और पकड़ने में हमारी मदद करता है। सूंघ कर उसे पता चल जाता है कि यह चोर है। हम किन किन जानवरों को उनकी स्मेल से पहचान सकते हैं? चूहे को, मुर्गे को, कुत्ते, बिल्ली, बकरी, इनकी स्मेल से हम इन्हें पहचान सकते हैं। बच्चों, यह सुशीला है। सुशीला की एक बेटी है और सुशीला की बेटी है और यह जो बच्चा है यह इसकी बहन का है। सुशीला की बेटी और यह बच्चा दोनों इकट्ठे पोटी कर देते हैं। सुशीला अपनी बेटी की पोटी तो आराम से साफ़ कर देती है, लेकिन अपनी बहन के बच्चे की पोटी साफ़ करते समय उसे बहुत गंदी बदबू आती है और वह अपने मुंह और नाक को दुपट्टे से ढक लेती है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि अक्सर हम किसी गंध से जब ज़्यादा परेशान होते हैं, जब हमारा मन उसको गंदा मान लेता है, ठीक है, जब हमें लगता है कि यह चीज़ गंदी है, तब हमें उसमें से ज़्यादा गंध आती है। एक ऐसा पक्षी, उल्लू एक ऐसा पक्षी है जिसकी आंखें सामने की तरफ होती हैं। बाकी कौवा, कबूतर, चील, तोता, इन सभी की आंखें सिर के दोनों तरफ होती है, ठीक है। जहाँ हमारे कान हैं वहाँ पक्षियों की आंखें होती हैं। वह अपने सिर के दोनों तरफ देख सकते हैं। दो अलग अलग चीज़ों पर इकट्ठे नज़र डालते हैं। बेटा, पक्षियों की पुतली, आँखों की पुतली घूम नहीं सकती, इसीलिए वह अपनी गर्दन घुमाकर आसपास देखते हैं। हमारी आँखों की पुतली जो है वो घूम सकती है, पक्षियों की नहीं। चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं। चील, बाज और गिद्ध बहुत दूर से अपने शिकार को देख लेते हैं। जो चीज़ हम 2 मीटर की दूरी से देख सकते हैं वो उसे 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं।
दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, जबकि रात में जागने वाले जानवर को हर रंग सफ़ेद या काला ही दिखाई देता है। हमें पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते। कुछ पक्षियों के कान बच्चों जो है वो उनके पंखों से ढके हुए होते हैं, ठीक है, तो उससे उनके कान हमें दिखाई नहीं देते। इन जानवरों के हाथी, हिरण, कुत्ता, बकरी, शेर, गाय, बिल्ली, इनके कान हमें दिखाई देते हैं। कुछ ऐसे जानवरों के नाम लिखो जिनके बाहरी कान हमारे बाहरी कानों से बड़े होते हैं। गाय, हाथी, भैंस, ज़ेब्रा, इनके कान हमारे कानों से बड़े होते हैं। तुम्हें क्या लगता है, क्या जानवरों के कान के आकार और सुनने की शक्ति में कुछ संबंध होता है? हाँ, ऐसा हो सकता है कि जिन जानवरों के कान बड़े होते हैं वह अच्छे से सुन पाते हैं। सांप भी कुछ ऐसे ही सुन पाता है, उसके बाहरी कान नहीं होते। ज़मीन पर हुए कंपन को ही वह सुन पाता है। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे कि शेर और चीते को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। बच्चों, जब जंगल में जो जानवर और पक्षी होते हैं उन्हें खतरे का अंदेशा हो जाता है और वह आवाज़ें निकाल कर अपने बाकी साथियों को सचेत कर देते हैं। मछलियाँ खतरे की चेतावनी बिजली की तरंगों से देती है, ठीक है। डॉल्फिन भी जो है अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती हैं और एक दूसरे से बात करती है। क्या तुम कुछ जानवरों की आवाज़ें समझ सकते हो? जी हाँ, कुत्ता, बिल्ली, तोता, इन सब की आवाज़ें हम समझ सकते हैं। भाव भाव कुत्ता ऐसे करता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, ठीक है, तो इनकी आवाज़ें हम समझ सकते हैं। क्या कुछ जानवर तुम्हारी भाषा भी समझ सकते हैं? कुत्ता समझ जाता है, जैसे बच्चे हम बोलते हैं कुत्ते को बैठ जाओ तो वह बैठ जाता है। तोता हमारी भाषा समझ सकता है, ठीक है। छिपकली बच्चों जो होती है वो सर्दी के मौसम में बहुत लंबी गहरी नींद में चली जाती है और किसी गर्म जगह पर जाकर सो जाती है, तो इसीलिए सर्दियों में हमें छिपकली नहीं नज़र आती। भालू, स्लोथ जो होता है बच्चों भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं होता। यह दिन के 17 घंटे पेड़ पर उल्टा लटका रहता है और सोता रहता है। यह जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ के पत्ते खाकर पलता है। यह अपने 40 वर्ष के जीवन में मुश्किल से 8 पेड़ों पर ही घूमने की तकलीफ़ उठाता है और हफ्ते में एक बार ही शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरता है, ठीक है बच्चों। स्लोथ जो है वो 18 घंटे सोता है और छिपकली सर्दी में पूरे दिन सोती है। बाघ बच्चों अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। हम अंधेरे में नहीं देख सकते लेकिन बाघ हमसे 6 गुना बेहतर दिखता है। बाघ की मूँछें हवा में कंपन को भांप लेती है। क्या भांप लेती है? मूँछें। इससे उन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर से आप सुन सकते हो। 3 किलोमीटर दूर खड़े होकर भी आपको बाघ के गुर्राने की आवाज़ आ जाएगी। बच्चों, हाथी को उसके दांतों के लिए, गैंडे को सींग, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए। शेर, मगरमच्छ और सांप पर स्ट्रिप्स बनी होती हैं खाल पर उनकी, तो इसलिए उनको उनकी खाल के लिए मारा जाता है। कस्तूरी हिरण में से बहुत अच्छी खुशबू आती है, इसीलिए उसकी खुशबू के लिए उसको मार दिया जाता है। तो जानवरों को मारा ना जाए इसीलिए सरकार कुछ नेशनल पार्क्स बनाती है जहाँ पर जानवरों को सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है बच्चों। नेशनल पार्क में जानवरों को सुरक्षित रखा जाता है। ऐसे ही उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट और राजस्थान में घाना जो है वो एक नेशनल पार्क है, ठीक है बच्चों। थैंक यू।